वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन ऐसे ब्राह्मण जिनके भीतर क्षत्रिय जैसी आग जलती थी। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, लेकिन जब समय आया तो वे रणभूमि में अकेले खड़े थे और सामने थी पूरी पृथ्वी की क्षत्रिय सेनाएं। उन्होंने जन्म लिया एक शांत तपस्वी कुल में, लेकिन उनकी नियति में लिखा था संहार। ना वे कोई राजा थे, ना उनका कोई राज्य। फिर भी जब उनका क्रोध जगा तो क्षत्रिय राजाओं की वंशावलियां तक मिटा दी गई। ये कहानी है उस अवतार की जो ब्राह्मण कुल में पैदा तो हुए, लेकिन जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए तलवार भी चलाई और वो शस्त्र भी उठाया जिसे स्वयं भगवान शिव ने उन्हें सौंपा था, परशु, एक कुल्हाड़ी रूप शस्त्र जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। आइए जानते हैं इस अद्भुत अवतार की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब कश्यप वंश में जन्मे एक तेजस्वी और धर्मपरायण राजा गाधी, उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी सत्यवती। सत्यवती जितनी रूपवती थी, उतनी ही गंभीर, सौम्य और मर्यादित स्वभाव की भी। उनकी आंखों में शांति थी और मुख पर ऐसा तेज मानो स्वयं तप की देवी उतर आई हो। उनका चलना मानो सरिता की धार और बोलना जैसे मधुर श्लोकों की गूंज। राजा गाधी की इच्छा थी कि सत्यवती का विवाह ऐसे वीर क्षत्रिय से हो जो न केवल अदम्य साहस का धनी हो, बल्कि उनके कुल की मर्यादा और परंपरा को भी गौरवान्वित कर सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दरबार में प्रवेश किया एक तेजस्वी, शांत और तप से प्रकाशित महर्षि ने, महर्षि अर्चिक। अर्षि ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़े और राजा गाधी से कहा, हे राजन, यदि आप अनुमति दें तो मैं सत्यवती को अपने जीवन का धर्मपथ बनाना चाहता हूं। राजा स्तब्ध रह गए। एक ब्राह्मण, और वह भी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव लेकर। उनके मन में विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। अगर मेरी पुत्री ब्राह्मण कुल में गई तो मेरा क्षत्रिय वंश, मेरी परंपरा, मेरा नाम, क्या सब यही रुक जाएगा? लेकिन वे अर्षि को अस्वीकार भी नहीं कर सकते थे और तब उन्होंने रख दी एक शर्त, एक ऐसी शर्त जो सुनने में असंभव सी लगती थी। यदि तुम 1000 ऐसे घोड़े ला सको जिनकी पूंछें श्वेत और कान कृष्ण वर्ण, तभी मैं अपनी पुत्री का हाथ तुम्हें सौंपूंगा। परंतु ऐसा तो किसी सम्राट के लिए भी दुर्लभ था और यहां सामने खड़े थे एक शांत तपस्वी ब्राह्मण। लेकिन अर्षि अर्चिक ने ना कोई तर्क किया, ना ही निराशा व्यक्त की। वे मौन रहे और उसी क्षण वन की ओर प्रस्थान कर गए। वहां गहन वनों के बीच उन्होंने अग्नि के समक्ष बैठकर दिन रात तप किया। ना अन्न, ना जल, केवल ध्यान, मंत्र और आत्मशक्ति। उनका तप इतना गहन था कि देवताओं का ध्यान स्वतः उनकी ओर खींच गया। देवताओं के जल के स्वामी वरुण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। वरुण ने कहा, अर्षिवर, तुम्हारा तप अतुलनीय है, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ऋषि अर्चिक ने नतमस्तक होकर कहा, हे वरुण देव, मेरा उद्देश्य एक धर्मनिष्ठ राजकन्या से विवाह करना है, लेकिन उसके पिता ने एक कठिन परीक्षा रखी है। मुझे ऐसे 1000 घोड़े चाहिए जिनकी पूंछें श्वेत और कान कृष्ण वर्ण हो। यह कार्य केवल आपकी कृपा से ही संभव है। वरुण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान स्वरूप 1000 घोड़े प्रदान किए जिनकी पूंछें श्वेत और कान कृष्ण वर्ण थे। अर्षि अर्चिक ने मंत्रों से उनका आह्वान किया और पल भर में ही वनभूमि पर 1000 तेजस्वी, शुभ चिन्हों से युक्त घोड़े उत्पन्न हो गए। जब अर्षि अर्चिक 1000 दिव्य घोड़ों के साथ राजा गाधी के महल पहुंचे तो वहां उपस्थित सभी लोग उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। क्षत्रियों का गर्व भी मौन हो गया, क्योंकि एक ब्राह्मण ने केवल तप के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया था। राजा गाधी अविश्वास और सम्मान के भाव से अर्षि को देखते रह गए। उन्होंने न केवल अर्षि अर्चिक की परीक्षा को स्वीकार किया, बल्कि श्रद्धा से सिर झुकाकर अपनी पुत्री का कन्यादान किया और इस प्रकार एक तपस्वी ब्राह्मण को सौंप दी क्षत्रिय कुल की सबसे मूल्यवान धरोहर। विवाह के कुछ समय बाद सत्यवती अपने मायके लौटी। राजमहल के प्रांगण में जब मां ने बेटी को देखा तो वर्षों की ममता जैसे आंखों से बह निकली। उन्होंने सत्यवती को अपने पास बिठाया, माथे पर हाथ फेरा और धीमे स्वर में कहा, बेटी, अब तू किसी और कुल की वधू बन चुकी है, पर क्या मां की इच्छा तुझसे छिपी रह सकती है? सत्यवती ने मां की आंखों में झांका। वहां प्रेम था, पर साथ ही एक अनकही चिंता भी। बेटी, अब तू किसी और कुल में जा चुकी है और हमारे राजकुल में कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा है। मैं चाहती हूं कि हमारे वंश में भी ऐसा पुत्र जन्म ले जो न केवल हमारे राजकुल का नाम और परंपरा आगे बढ़ाए, बल्कि साहस, पराक्रम और तेज का प्रतीक बने, ताकि हमारे कुल और राज्य की मर्यादा सदैव बनी रहे। सत्यवती चुप थी।
मां की भावना सत्यवती के दिल में गहराई तक उतर चुकी थी। कुछ दिन बाद जब वह अर्शी अर्चीक के आश्रम लौटी तो उन्होंने संकोच भरे स्वर में यह बात अपने पति से साझा की। स्वामी, मां ने एक इच्छा जताई है कि उनके वंश में ऐसा तेजस्वी पुत्र जन्म ले जो शक्ति और पराक्रम में अद्वितीय हो। क्या आप इसे संभव बना सकते हैं? अर्शी अर्चीक ने सत्यवती की बात ध्यान से सुनी। कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, तुम्हारी और तुम्हारी माता दोनों की इच्छा मेरे लिए पूजनीय है और मैं इसे पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगा, लेकिन यह कोई साधारण कार्य नहीं। यह एक अत्यंत गहन और सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसके लिए तुम्हें भी मेरे विश्वास और निर्देशों का पालन करना होगा। अर्शी अर्चीक ने संकल्प लिया और यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की। मंत्रों की गूंज आकाश तक फैलने लगी। अपने ध्यान, तप और संकल्प से उन्होंने सिद्ध की 2 विशिष्ट दिव्य खीरें। पहली खीर सत्यवती के लिए थी। यह खीर तप, ब्रह्मतेज, ज्ञान और संयम से युक्त थी, जिससे जन्म हो एक शांत धर्मपरायण ब्राह्मण पुत्र का। दूसरी खीर सत्यवती की मां के लिए तैयार की गई थी। इसमें समाहित था क्षत्रिय बल, पराक्रम और युद्ध का तेज, ताकि उनके वंश में जन्म ले एक ऐसा पुत्र जो क्षत्रिय धर्म, साहस और पराक्रम में अद्वितीय हो और उनके राज्य और कुल का गौरवशाली उत्तराधिकारी बने। जब अर्शी अर्चीक ने ये दोनों दिव्य खीरें सौंपी, सत्यवती ने श्रद्धा से अपनी खीर स्वीकार कर ली, लेकिन उनकी माता कुछ देर तक खीर को देखती रही। उनके मन में एक विचार उमड़ा। ऋषि ने जो खीर सत्यवती के लिए बनाई है उसमें न जाने कौन से दिव्य गुण समाये होंगे। अगर वही खीर मेरे वंशज को मिल जाए तो शायद वह सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन सके। और फिर उन्होंने चुपचाप दोनों खीरें अदल बदल कर दी। सत्यवती ने ग्रहण की वह खीर जो क्षत्रिय तेज और युद्ध बल से युक्त थी, और सत्यवती की माता ने पी ली वह खीर जो ब्रह्म तेज और ध्यान की शक्ति से परिपूर्ण थी। समय बीता। जब अर्शी अर्चीक को यह पता चला, वे बाहर से शांत दिखाई दिए, लेकिन भीतर ही भीतर वे इस चिंता को गंभीरता से महसूस करने लगे। तुम्हारे इस कृत्य का प्रभाव गहरा होगा सत्यवती। अब तुम्हारे गर्भ से जन्मेगा एक ऐसा पुत्र जो बल और पराक्रम में अद्वितीय होगा, पर उसका स्वभाव शांत नहीं, अग्नि स्वरूप होगा। सत्यवती का हृदय कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, स्वामी, यह भूल मुझसे नहीं हुई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र हिंसा और क्रोध का स्वरूप बने। कृपा करके इसे बदल दीजिए। अर्शी अर्चीक ने उनकी ओर गहन दृष्टि से देखा, फिर बोले, सत्यवती, जो होना तय है उसे पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, पर मैं उसे अभी के लिए टाल सकता हूं। तुम्हारे गर्भ से जन्मेगा एक शांत, संयमी और धर्मपरायण पुत्र, लेकिन याद रखो, आगे चलकर तुम्हारे वंश में प्रकट होगा एक ऐसा पुरुष जो ब्राह्मणों का तेज और क्षत्रियों की अग्नि दोनों अपने भीतर धारण करेगा। वह वेदों का ज्ञाता भी होगा और शस्त्र भी उठाएगा, धर्म की मर्यादा के लिए संहार करेगा और लोक कल्याण के लिए तप भी करेगा। समय का चक्र आगे बढ़ा। अर्शी अर्चीक के आशीर्वाद से सत्यवती के गर्भ से जन्मा एक तेजस्वी बालक, जिसका नाम रखा गया जमदग्नि। महर्षि जमदग्नि बचपन से ही वेदों और तप में लीन रहे। वे अत्यंत ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और कठोर तपस्वी बने, जिनका तेज देखकर देवता भी प्रभावित रहते थे। उनके अद्भुत तप और तेज से प्रसन्न होकर देवताओं ने स्वर्ग से उनके लिए कामधेनु गाय भेजी, जिसकी दिव्य शक्ति से उनके आश्रम में हर वह वस्तु उपलब्ध हो सकती थी जिसकी वहां आवश्यकता होती थी। उनके ज्ञान, धर्म और तप के कारण ही वे महर्षि कहलाए और उनके आश्रम में अनेक शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उधर सत्यवती की माता द्वारा ग्रहण की गई खीर के प्रभाव से उनके यहां जन्मा एक अन्य बालक कौशिक। इसी कौशिक वंश में आगे चलकर जन्मे विश्वामित्र, जिन्होंने क्षत्रिय होते हुए भी घोर तपस्या कर ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया और धर्म, ज्ञान व शक्ति के अद्भुत संगम का उदाहरण बने। यदि आप सत्यवती के भाई कौशिक और उनके पुत्र विश्वामित्र की रोमांचक कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हम आपके लिए इस विषय पर एक अलग वीडियो अवश्य बनाएंगे। समय बीतने पर महर्षि जमदग्नि का विवाह माता रेणुका से हुआ। माता रेणुका परम पतिव्रता, तेजस्विनी और साध्वी थीं, जिनकी पवित्रता और निष्ठा का उदाहरण दूर दूर तक दिया जाता था। हर दिन सूर्योदय से पहले वे अपने पतिव्रत का पालन करते हुए यमुना के तट तक जाती और निर्मल जल भरकर लाती, जिससे अर्षि जमदग्नि के यज्ञ की पवित्र अग्नि सदैव शुद्ध बनी रहे। उनका यह नित्य कर्म ही उनके अटूट समर्पण और शुद्ध आचरण का प्रतीक था। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 पुत्र थे। सबसे बड़े वसुमान, जो शांत और गंभीर स्वभाव वाले थे। दूसरे विश्वावसु, जो साहस और तेज में अद्वितीय थे।
तीसरे ब्राह्मण, जो वेद शास्त्रों के अध्ययन और यज्ञों में निपुण थे। चौथे शुत्तकेतु, जो संयम और ध्यान में लीन रहते थे। और सबसे छोटे राम, जो बचपन से ही अद्भुत बल, साहस और अपार धैर्य के धनी थे। एक दिन जैसे प्रतिदिन होता था, माता रेणुका भोर में यमुना तट पर जल लेने पहुंची। सूर्य अभी उदय ही हो रहा था। लालिमा से भरी किरणें यमुना की लहरों पर पड़ रही थी। रेणुका देवी का पतिव्रत इतना अडिग था कि वे हर रोज समय पर लौट आती, किंतु उस दिन यमुना के उस पार उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को देखा। चित्ररथ अपनी सुंदर काया, आकर्षक व्यक्तित्व और अद्वितीय सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे। वे जल क्रीड़ा कर रहे थे और उनके हाव भाव में अद्भुत सम्मोहन था। रेणुका का मन, जो वर्षों से पतिव्रत की दृढ़ता में स्थिर था, उस दृश्य में कुछ क्षण के लिए डगमगा गया। बस वही एक क्षण जिसमें उनका ध्यान गड़बड़ा गया और पतिव्रत की कठोर मर्यादा भंग हो गई। इस एक क्षण के कारण माता रेणुका जल लेकर समय पर वापस न लौट सकी। महर्षि जमदग्नि आश्रम में गहन ध्यान में लीन थे, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि ने यथार्थ का भेदन कर लिया और उसी क्षण उन्हें झांत हो गया कि माता रेणुका के पतिव्रत में एक क्षणिक चूक हुई है। उनकी आंखें तप की ज्वाला सी चमक उठी, मुख पर क्रोध की लहर दौड़ गई और उनके भीतर वर्षों का संचित तपोबल जैसे प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। उनका स्वर अब साधारण नहीं, बल्कि आदेश और धर्म के कठोर दायित्व का प्रतीक बन चुका था। हे पुत्रों, पतिव्रता की मर्यादा का पतन कुल का पतन होता है। जिसने इस मर्यादा को भंग किया है, उसका जीवित रहना धर्म के लिए घातक है। धर्म की रक्षा और कुल की गरिमा के लिए जाओ और अपनी माता का वध कर दो। अपने पिता का यह भयानक आदेश सुनकर महर्षि जमदग्नि के 5 पुत्र हैरान रह गए। चारों बड़े पुत्रों ने कांपते स्वर में पिता को यह कार्य करने से मना कर दिया। उनके इनकार से महर्षि जमदग्नि का क्रोध और भड़क उठा और उनकी आंखों में ज्वाला सी दिखने लगी। पिता को और अधिक कुपित होता देख सबसे छोटे पुत्र राम ने शस्त्र उठा लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी माता का वध कर दिया। लेकिन महर्षि जमदग्नि का क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने आदेश की अवहेलना करने के कारण राम को आदेश दिया, जाओ और अपने भाइयों का भी वध कर दो। राम ने अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए बिना किसी संकोच के अपने चारों भाइयों का भी वध कर दिया। उनके हाथों से अपने ही रक्त संबंधियों का रक्त बह निकला, लेकिन उनकी आंखों में केवल पिता का आदेश निभाने की दृढ़ता थी। अपने छोटे पुत्र की यह अडिग आज्ञाकारिता देखकर महर्षि जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया। उनके भीतर संतोष और प्रसन्नता का भाव जागा। वे बोले, पुत्र राम, तुमने अद्भुत साहस और आज्ञा पालन का प्रमाण दिया है। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? राम ने करबद्ध होकर बड़ी विनम्रता और भावुकता से कहा, पिताश्री, यदि आपकी दृष्टि में मैं आपका सच्चा पुत्र हूं और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यही वरदान दीजिए। मेरी माता और मेरे भाइयों को जीवन का वर दें और उनके मन से इस क्रूर प्रसंग की स्मृति सदा के लिए विलुप्त कर दें, ताकि वे फिर से सुख और शांति से जीवन जी सकें। महर्षि जमदग्नि ने अपनी तपशक्ति और मंत्र बल से माता रेणुका और चारों पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। वे सभी पहले की तरह स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई देने लगे और उस भयावह घटना का कोई भी चिन्ह उनके हृदय में शेष नहीं रहा। माता और भाइयों को पुनर्जीवित कर देने के बाद आश्रम में फिर से शांति लौट आई, लेकिन यह घटना परशुराम के भीतर एक अमिट छाप छोड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि अधर्म और अन्याय के विरुद्ध धर्म की रक्षा करना ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। समय बीतता गया। राम दिन रात अपने पिता के चरणों में रहकर वेद शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने लगे। उनके तप और साधना से वातावरण तक स्पंदित होने लगा। वे क्षत्रिय वीरता और ब्राह्मण तेज दोनों का अद्भुत संगम बन गए। समय के साथ राम ने कठोर तप और अभ्यास से अपने शस्त्र ज्ञान को अप्रतिम बना लिया। वे युद्ध विद्या और ब्रह्मास्त्रों की शक्ति में अद्वितीय हुए। इसी दौरान उन्होंने भगवान शिव की घोर साधना की और अपने अडिग तप से उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव उनके तेज और धैर्य से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं प्रकट होकर बोले, हे राम, तुम्हारे तप और समर्पण से मैं परम प्रसन्न हूं। अतः मैं तुम्हें यह दिव्य परशु प्रदान करता हूं, जो अमोघ और अजेय है। इसके साथ ही मैं तुम्हें समस्त दिव्यास्त्रों का वह ज्ञान भी देता हूं, जो तुम्हें अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना में सहायक होगा। शिव का यह अद्भुत वरदान प्राप्त होते ही जब राम के हाथों में परशु सुशोभित हुआ, तभी से वे परशुराम के नाम से विख्यात हो गए। अब वे केवल आर्षिपुत्र या ब्राह्मण योद्धा नहीं रहे, बल्कि शिव के परशु के साथ एक ऐसे महाशक्तिशाली योद्धा बने जिनका नाम सुनते ही अधर्मी राजाओं और अन्यायियों में भय व्याप्त हो जाता था। समय के साथ पृथ्वी पर क्षत्रियों का प्रभाव बढ़ता गया। कई क्षत्रिय राजा धर्मपालन में रत थे,
लेकिन कुछ का घमंड इतना बढ़ गया कि वे अपनी शक्ति को ही धर्म समझने लगे। ऐसा ही एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, सहस्रार्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता था। कहा जाता है कि उसके पास 1000 भुजाओं जितनी शक्ति थी और उसने अपने बल और साम्राज्य के विस्तार के लिए कई राज्यों और आर्षि मुनियों के आश्रमों पर अत्याचार शुरू कर दिए थे। सहस्रार्जुन का दंभ इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को समस्त क्षत्रियों का अधिपति मानने लगा। उसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे थे। धर्म, मर्यादा और ऋषियों की तपस्थली उसके लिए केवल सत्ता विस्तार का साधन बन चुकी थी। उसकी सेनाएं गांव और आश्रमों पर धावा बोलती, निर्दोष ब्राह्मणों और तपस्वियों का अपमान करती और उनकी संपत्ति और पशुधन लूट कर ले जाती। इसी क्रूरता और अधर्म के चलते सहस्रार्जुन की नजर एक दिन महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर पड़ी। आश्रम में स्थित कामधेनु गाय की ख्याति सुनकर उसका लोभ और भी बढ़ गया। वह अपने सैन्य बल के साथ आश्रम पहुंचा, जहां महर्षि जमदग्नि ने अतिथि समझकर उसका स्वागत किया। पर सहस्रार्जुन का इरादा कुछ और ही था। सहस्रार्जुन ने कामधेनु को देखते ही ठान लिया कि वह इस दिव्य गाय को अपने राजमहल में ले जाएगा। उसने महर्षि जमदग्नि से कठोर स्वर में कहा, यह कामधेनु मुझे दे दो। ऐसी अद्भुत गाय का अधिकार राजाओं का होता है, न कि किसी ब्राह्मण के आश्रम का। महर्षि जमदग्नि ने शांति से उत्तर दिया, राजन, यह गाय मुझे देवताओं ने धर्म कार्यों के लिए दी है। यह मेरे आश्रम और यज्ञों के लिए अनिवार्य है। इसे मैं नहीं दे सकता। सहस्रार्जुन का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, गाय को पकड़ो और इसे राजमहल ले चलो। सैनिकों ने कामधेनु को बलपूर्वक बांधकर आश्रम से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। आश्रम में हाहाकार मच गया। ज्ञान और तप में लीन ब्रह्मचारी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। महर्षि जमदग्नि की आंखों में अपार वेदना और गहरा क्षोभ उभर आया, मानो धर्म और तप की गोद में अधर्म ने प्रहार कर दिया हो। उसी समय परशुराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके पिता का आश्रम ध्वस्त किया जा रहा है और कामधेनु को जबरन ले जाया जा रहा है। यह दृश्य देखकर उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। रुको! परशुराम ने सहस्रार्जुन और उसकी सेना को ललकारते हुए कहा, क्या तुम्हें धर्म और मर्यादा का तनिक भी भय नहीं? लेकिन सहस्रार्जुन का घमंड आसमान छू रहा था। उसने परशुराम की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया और अपने सैनिकों को उन पर आक्रमण का आदेश दे दिया। परशुराम ने बिना विलंब किए अपना दिव्य परशु संभाला। देखते ही देखते उन्होंने सहस्रार्जुन की सेना को ध्वस्त कर दिया। एक एक कर सभी सैनिक भूमिशायी हो गए। अंत में उन्होंने स्वयं सहस्रार्जुन का संहार कर डाला और उसके दंभ को सदा के लिए मिटा दिया। सहस्रार्जुन की मृत्यु से उसके पुत्र शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर हमला बोल दिया। उस समय परशुराम आश्रम में नहीं थे और इस मौके का फायदा उठाकर कृतवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि को घने वन में घसीटा और वहीं उनकी नृशंस हत्या कर दी। जब परशुराम वापस आश्रम लौटे और अपने पूज्य पिता को रक्तरंजित मृत देखा, उनके हृदय में शोक की ज्वाला धधक उठी और यह शोक पल भर में विकराल क्रोध में बदल गया। बस अब अन्याय की यह आग और नहीं भड़केगी। परशुराम के क्रोध से धरती कांप उठी। उनकी आंखों से मानो अग्नि निकल रही थी। उन्होंने परशु को आकाश की ओर उठाकर गर्जना की, सुनो समस्त त्रिलोकी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इस पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों के वंश का 21 बार संहार करूंगा, धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करूंगा और अधर्म के इस अंधकार को जड़ से समाप्त कर दूंगा। पिताश्री के इन 21 रक्त रंजित घावों की सौगंध मैं परशुराम प्रतिज्ञा करता हूं। 21 बार इस पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। जब तक अधर्म का समूल नाश नहीं होगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा। और तभी परशुराम ने उठाया अपना परशु। उनकी आंखों में पिता के घावों का दर्द था और हाथों में प्रतिशोध की अग्नि। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों से लेकर धरती के कोने कोने तक हर वह अधर्मी क्षत्रिय उनके क्रोध का शिकार बना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 21 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। 21 बार धरती पर क्षत्रिय वंश का नामो निशान मिटा दिया। धर्म का नगाड़ा गूंज उठा चारों दिशाओं में और अधर्म कांप उठा उनके नाम से। परशुराम, परशुराम। पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का संहार कर परशुराम ने अधर्म का नाश तो कर दिया, लेकिन चारों ओर पसरे रक्त और पीड़ा ने उन्हें विचलित कर दिया। वे समझ चुके थे कि अत्यधिक हिंसा भी अधर्म का ही रूप ले सकती है। धर्म की रक्षा के लिए अब क्रोध नहीं, संयम और मर्यादा की आवश्यकता थी। इसी विचार के साथ परशुराम पहुंचे अपने कुलगुरु महर्षि कश्यप के पास। कश्यप आर्षि ने परशुराम को प्रेम पूर्वक समझाया, हे परशुराम, तुम्हारा क्रोध धर्म की रक्षा के लिए था, लेकिन अब समय है कि पृथ्वी को नए सिरे से बसाया जाए।
तुम पृथ्वी का राज मुझे सौंप दो, ताकि क्षत्रिय धर्म के अनुरूप योग्य राजा पुनः धरती पर राज्य कर सके। परशुराम ने सिर झुकाकर कश्यप ऋषि को पृथ्वी का दायित्व सौंप दिया और अपने मन में यह ठान लिया कि अब वे केवल तभी शस्त्र उठाएंगे जब धर्म संकट में होगा। यह सब देखकर स्वयं देवाधिदेव महादेव परशुराम से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और उनके तप, धैर्य और धर्मनिष्ठा की सराहना करते हुए बोले, हे परशुराम, तुमने अधर्म का नाश कर धर्म की मर्यादा की रक्षा की है। मैं तुम्हें चिरंजीव होने का वरदान देता हूं, ताकि युगों तक तुम पृथ्वी पर जीवित रहकर धर्म की रक्षा कर सको। उधर भगवान विष्णु भी परशुराम की अद्भुत शस्त्र विद्या और धर्म के प्रति समर्पण से प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम के समक्ष प्रकट होकर आदेश दिया, हे परशुराम, जब कलियुग के अंत में मैं स्वयं अपना दशम अवतार कल के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, तब तुम ही मेरे गुरु बनकर मुझे शस्त्र विद्या का ज्ञान देना, ताकि मैं अधर्म का समूल नाश कर सकूं और धर्म की पुनः स्थापना कर सकूं। भगवान शिव और विष्णु से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद परशुराम ने यह निश्चय किया कि वे अब धर्म की रक्षा के लिए अखंड तपस्या में लीन होंगे। लेकिन परशुराम यह भी चाहते थे कि तपस्या में जाने से पहले धरती के दक्षिणी भागों में तार्शियों और साधकों के लिए नए स्थान तैयार किए जाएं, जहां धर्म और संस्कृति का विस्तार हो सके। उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर समुद्र से प्रार्थना की और अपने परशु को समुद्र की ओर फेंकते हुए भूमि प्राप्त करने का संकल्प लिया। उनकी दिव्य शक्ति से समुद्र धीरे धीरे पीछे हटता गया और इस प्रकार केरल, कोंकण और ओडिशा का विशाल भूभाग धरती पर उभर आया। यही क्षेत्र बाद में परशुराम क्षेत्र कहलाए। इस नई भूमि के प्रकट होते ही परशुराम ने उसे धर्म की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने इस पवित्र भूमि को ब्राह्मणों, संतों और किसानों में बांट दिया, ताकि यहाँ यज्ञ, साधना और खेती के माध्यम से धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार होता रहे। इसके बाद परशुराम अपने संकल्प के अनुसार महेंद्रगिरी पर्वत की ओर बढ़ गए, जहां उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। कहा जाता है कि वे आज भी महेंद्रगिरी की गुफाओं में अखंड तप में लीन हैं और भगवान विष्णु के दशम अवतार कल्कि के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि उन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान देकर पृथ्वी से अधर्म का अंत कराने में सहायक बन सके। अगर भगवान परशुराम की यह रोमांचक कथा आपके मन में धर्म और वीरता का दीप जला गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार किस दिव्य गाथा के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित हों, आपके सुझाव हमारी प्रेरणा है। जय श्री परशुराम।